भाजपा की लखनऊ में थोड़ी देर में अहम बैठक होगी, जिसमें यूपी भाजपा के चुनाव समिति के सभी 24 सदस्य मौजूद रहेंगे। बैठक में पहले और दूसरे फेज के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने के लिए बीजेपी की यह बैठक है। प्रदेश कार्यालय पर होने वाली इस बैठक में चुनाव समिति के पदाधिकारी नजर आएंगे। राज्य चुनाव समिति से शॉर्टलिस्ट किए गए नामों पर केंद्रीय चुनाव समिति अंतिम फैसला लेगी। तो ये इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी बैठक होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सभी 24 सदस्यीय जो समिति है वो इस बैठक का हिस्सा होगी और इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी। पहले और दूसरे फेज के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी, लिस्ट तैयार की जाएगी और जो लिस्ट राज्य चुनाव समिति तैयार करेगी, जो शॉर्टलिस्ट किए गए नाम होंगे उन पर केंद्रीय चुनाव समिति अंतिम फैसला लेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, अब चुनाव बेहद नजदीक आ चुके हैं। 10 फरवरी को पहला फेज होना है, पहले फेज की पोलिंग होनी है, यानी मतदान होना है उत्तर प्रदेश में। और उससे पहले अब तमाम राजनीतिक दल उम्मीदवारों को लेकर अब माथापच्ची कर रहे हैं, क्योंकि यही सबसे अहम और सबसे कठिन काम है संगठनों के लिहाज से, उम्मीदवारों को तय करना। और ये कोशिश तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से की जाती है कि जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाए। और इस फहरिस्त में लंबे चौड़े नाम होते हैं जो रेस में शामिल होते हैं, उन सभी को मैनेज करना और उनमें से किसी एक या दो नामों को फाइनल करना, ये बेहद अहम हो जाता है। तो भाजपा की अहम बैठक, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा इस बैठक में शामिल होंगे। वो इस बैठक का हिस्सा होंगे, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी। उम्मीदवारों के नाम जो है वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस बैठक में होंगे। वो वर्चुअली जुड़ेंगे क्योंकि ये नेता कोरोना संक्रमित हैं और इसीलिए ये इस बैठक का हिस्सा जरूर होंगे, लेकिन वर्चुअली इस बैठक में जुड़ेंगे ये तमाम नेता। इसके अलावा बात करें स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेशाध्यक्ष यूपी भाजपा, राधा मोहन सिंह यूपी प्रभारी, संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, इस बैठक का हिस्सा होंगे और उम्मीदवारों के नामों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बैठक के जरिए। इसीलिए काफी अहम बैठक समझी जा रही है। राजवीर सिंह भाजपा सांसद, विनोद सोनकर भाजपा सांसद, ब्रजेश पाठक कानून मंत्री, ये भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। चूंकि इस समिति का भी हिस्सा है, राज्य चुनाव समिति का हिस्सा है और इसीलिए तमाम नेता मौजूद रहेंगे। बेबी रानी मौर्य प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा, विनोद सोनकर सांसद भाजपा, रमापति त्रिपाठी सांसद भाजपा, ये इस बैठक में मौजूद रहेंगे, इस अहम बैठक का हिस्सा होंगे। और इस बैठक में चर्चा चुनावों को लेकर होगी, चर्चा उम्मीदवारों को लेकर होगी। उम्मीदवारों के जो नाम हैं उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर उसके बाद वो जो शॉर्टलिस्ट की हुई जो पूरी सूची होगी वो केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजी जाएगी और फिर अंतिम मुहर उन नामों पर लगेगी जो शॉर्टलिस्ट किए गए नाम होंगे। और चलिए अब सीधा लखनऊ का ही रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी शैलेश अरोड़ा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेश, क्या अपडेट्स है आपके पास? कितने देर में बैठक शुरू होने जा रही है? प्राची, देखिए बस समय हो चुका है। कुछ ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, जो अन्य सदस्य हैं, अगर बात करें पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बेबी रानी मौर्य, संजीव बालियान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा तमाम जो और सदस्य थे, जो तमाम मंत्री हैं, वो यहाँ पर जो इस बैठक में जो इस समिति का हिस्सा है चुनाव समिति की, वो यहाँ पर आ चुके हैं। और आपको नज़ारा दिखाते हैं इस समय पार्टी कार्यालय का। अपने सहयोगी वीरेंद्र से हम कहेंगे कि उन्हें यहाँ का नज़ारा दिखाएं। आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर इस समय जो कार्यकर्ता है उनका हुजूम उमड़ा हुआ है। इनमें तमाम देखिए ऐसे लोग हैं, जैसा हम पहले भी नज़ारा लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया तो तमाम वो लोग हैं जो यहाँ पर टिकट की उम्मीद को लेकर आए। और देखिए यहाँ पर अलर्ट हो गया है, यहाँ पर गाड़ियाँ आती दिख रही हैं। देखिए कुछ और यहाँ पर वीवीआईपी जो इस बैठक का हिस्सा है वो पहुँच रहे हैं लगातार एक एक करके। और यहाँ से देखिए सीधी तस्वीरें, बस कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। देखिए अभी यहाँ पर भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि आज की जो बैठक है इसमें तमाम मुद्दों पर आगामी चुनाव को लेकर, चाहे वो प्रबंधन की बात हो चुनाव का, उसको लेकर भी वार्ता होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री के जो आगामी कार्यक्रम होने हैं उनको किस तरह से कराया जाए,
क्योंकि फिलहाल कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में उसको लेकर भी देखिए यहाँ पर चर्चा की जाएगी आज की इस बैठक में कि किस तरह होगी। जो यहाँ की रिपोर्ट होगी उसको दिल्ली में रखा जाएगा। दिल्ली में जो बैठक होगी उसमें एक एक करके सभी राज्यों की बैठक जो होनी है उसमें ये बताया जाएगा कि किस राज्य में क्या स्थिति इस समय चल रही है, उसके ऊपर मंथन होगा। जाहिर सी बात है आज की बैठक इसलिए भी हम सबकी निगाह इसलिए टिकी है क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस बैठक में जो उम्मीदवार हैं, जिन लोगों ने आवेदन किए हैं, देखिए पार्टी लगभग ये तय कर चुकी है कि किसको कहां से टिकट देना है। अब सिर्फ उस पर अंतिम मुहर लगना बाकी है। इसके अलावा जो पार्टी का घोषणा पत्र है देखिए उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी क्योंकि क्या वो चीज़ें हैं। देखिए सरकार लगातार कहती है हमने जो 2017 में वादा किए थे वो सभी पूरे किए हैं, जो वादे किए थे उससे ज़्यादा हमने दिया, ये भाजपा सरकार लगातार दावा करती है। तो इस बार की अगर हम बात करते हैं तो उसके आगे और क्या देना है और किस तरह से जो पहले की योजना उनको आगे बढ़ाना है, क्या चीज़ है जो लगती है पार्टी को छूट गई है, क्या चीज़ है जो लगती है कि जनता के बीच में लेकर जानी है, इसको लेकर भी आज की बैठक में मंथन होगा कह सकते हैं। इसी वजह से आप अगर देखें तो चुनाव समिति की बैठक में जो प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं सुरेश खन्ना संसदीय कार्य मंत्री भी हैं और साथ में वो उस समिति के अध्यक्ष भी हैं। उत्तर प्रदेश की जो भाजपा की घोषणा पत्र की समिति है वो भी अंदर आए हुए हैं और उन्होंने अगर सोर्सेज की माने तो जो घोषणा पत्र समिति बनी थी वो अपना पूरा ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है और एक बार उसे केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाया भी जा चुका है। अब उसके बाद में कई लोगों के और सुझाव लिए जा रहे थे हालांकि बाद में, और अब यहाँ पर जो बातचीत होगी इसको लेकर भी होगी कहीं ना कहीं क्या चीज़ें और हैं जो इसमें शामिल की जा सकती है क्योंकि देखिए तारीखों का ऐलान होने के बाद अब सिर्फ जो चीज़ें बाकी रह जाती है वो है किसको टिकट दिया जाए, क्या घोषणाएं हो, क्या वादे हो, जिनके बाद जनता जो है वो पक्ष में वोट करे। और एक कल से बड़ा अभियान भाजपा शुरू करने जा रही है, देखिए जनसंपर्क अभियान, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 15 तारीख तक कोई रैली कोई सभा नहीं होगी। ऐसे में डोर टू डोर कैंपेन का सहारा ले रही है भाजपा और कल से जो इनका अभियान शुरू होगा काफ़ी बृहद अभियान है। 3.5 करोड़ जो अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी परिवार हैं उनके घरों तक पहुंचने की तैयारी की गई। बिल्कुल देखिए तमाम जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में है क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक आ चुके हैं और जो नॉमिनेशन करने की तारीख है वो भी बेहद नजदीक आ चुकी है, इसलिए अब प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बहुत जल्द होगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शैलेश, नजर आप जरूर बनाई रखिएगा इस बड़ी बैठक पर। बढ़ते आगे बड़ी खबर मिल रही है, कानपुर में शिखर पान मसाले से जुड़े लोगों पर छापा मारा गया है। शिखर पान मसाले से जुड़े लोगों पर डीजीसीआई ने छापा मारा है। अनिल अग्रवाल और पवन मित्तल के घर पर छापा मारा गया है। टीम दोनों को अपने साथ ले गई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है ट्रांसपोर्ट नगर ऑफिस में ये छापेमारी की गई थी। अब मालिकों से भी पूछताछ की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनिल अग्रवाल और पवन मित्तल के घर पर छापा पड़ा है और टीम दोनों को अपने साथ लेकर गई है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। रतीश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रतीश, क्या अपडेट्स मिल पा रही हैं? देखिए, सबसे पहले अहमदाबाद में गणपति रोड लाइन के 4 ट्रकों से शिखर पान मसाला बरामद किया गया था। उसके बाद से ही डीजीजीआई की इस समूह रडार पर आ गया था डीजीजीआई के। इसके बाद से जांच की कड़ी को आगे बढ़ाया गया है और इस समूह के पास से जो पुख्ता प्रमाण मिले हैं टैक्स चोरी के डीजीजीआई को, उसके बाद और ज्यादा गहन पूछताछ और पड़ताल के लिए डीजीजीआई ने छापेमारी की है और 2 लोग रडार पर हैं। डीजीजीआई की अहमदाबाद विंग है जिसके रडार पर 2 लोग बताए जा रहे हैं। एक का नाम अनिल अग्रवाल है और दूसरा पवन मित्तल। इन दोनों से गहन पूछताछ की जा रही है क्योंकि ये बताया जा रहा है, बता रहे हैं कि टैक्स चोरी के पुख्ता प्रमाण मिल गए हैं और अब उस पर ग्रिल किया जा रहा है और पूछताछ की जा रही है। और भी तमाम राज ऐसे हैं जिनको उगलवाने की कोशिश की जा रही है और बड़ा पान मसाला ग्रुप है। तमाम इस शिखर पान मसाले के जो 4 ट्रक मिले थे अहमदाबाद में, उसके बाद से ही चित्र कारोबारी पीयूष जैन तक पहुंची थी डीजीजीआई की टीम और अब और ज्यादा गहन पूछताछ के द्वारा कुछ और नए राज बिल्कुल, और तमाम जो दस्तावेज हैं वो भी खंगाले जाएंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रतीश। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मिशन यूपी 2022 के लिए सभी दलों ने अब पूरी ताकत झोंक दी है। लखनऊ में पार्टी दफ्तरों पर नेताओं और कार्यकर्ताओं में भीड़ जुटने लगी है। लखनऊ में सपा दफ्तर पर हो रही बैठक में पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र दिया और दफ्तर से वापस निकल गए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। वहीं तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जब मुलायम सिंह यादव सपा दफ्तर पर पहुंचे तो वहां कार्यकर्ताओं का
हुजूम उमड़ा था। इस दौरान बहुत लोगों के मुंह पर मास्क भी नजर आया और सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। जबकि देखा जाए तो कोरोना के खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगा रखी है। लेकिन पार्टी दफ्तरों में इस तरह कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जाएंगी तो फिर कोरोना की तीसरी लहर पर लगाम कैसे लगेगा? क्योंकि ये तस्वीरें सिर्फ सपा दफ्तर की नहीं, अब से कुछ देर पहले हम भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की भी तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर तमाम कार्यकर्ता उमड़े हुए थे और वो भीड़ इस बात की तस्दीक कर रही थी कि जो नियम बनाए गए हैं कोरोना को देखते हुए उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और इस बीच रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने उम्मीदवारों की लिस्ट के ऐलान को लेकर अहम बयान दिया है। जयंत ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिन में उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा के साथ सभी सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी। सर, आप बताइए कि अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उम्मीदवारों की घोषणा आप लोग करेंगे? जल्द करेंगे। अभी पहले चरण में हमारे यहाँ चुनाव वेस्ट यूपी में है और जो पहले फेज के उम्मीदवार हैं कुछ ही दिनों में हम घोषित करेंगे, उनकी सूची निकालेंगे। क्योंकि पश्चिमी यूपी में आप चुनाव लड़ेंगे, पश्चिमी यूपी में 28 तारीख तक आखिरी नामांकन हो जाना है। सब समय पे होगा, सब सही समय पे होगा। सही उम्मीदवारों का हम चयन करेंगे जो जनता की सेवा करें, किसान के मुद्दों को लेकर चलें। कितनी सीटों पर लड़ेंगे आप अखिलेश के साथ? 403 पे साथ मिलके लड़ना है। आरएलडी कितने सिंबल पे, अपने सिंबल पे कितनी सीटों पर लड़ेगी? वो जब जैसे जैसे सूची आएगी, हमारी संयुक्त सूची आएगी, उसमें आप देख लीजिएगा। पहली सूची कब तक आ जाएगी आपकी? 2-3 दिन में आ जानी चाहिए। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि हमारी बैठकें चल रही हैं और चर्चा चल रही हैं और संवाद हो रहा है, कार्यकर्ताओं से कर रहे हैं। आज भी कोई बैठक है क्या? हाँ, मैं वहीं जा रहा हूँ। आज भी बैठक है। तो ये जयंत चौधरी हैं जो कि बता रहे हैं कि जल्द ही सूची आ जाएगी और इनकी बैठक लगातार चल रही। आज भी ये कुछ लोगों से कहा बैठक करेंगे और उम्मीदवारों के नाम को फाइनलाइज करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। उधर समाजवादी पार्टी ने भाजपा को झटका दे दिया है। बिलसी से भाजपा विधायक सपा में शामिल हो गए हैं। विधायक राधा कृष्ण शर्मा सपा से जुड़ गए हैं। सपा ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। तो एक के बाद एक अब तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे को झटका दे रहे हैं और नेताओं के दल बदलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और जैसे जैसे टिकट वितरण होगा वैसे वैसे ये जो आपाधापी है, ये जो दल बदली है, ये देखने को अमूमन सामने आएगी। फिलहाल ये बड़ा झटका समाजवादी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को दिया गया है। बाकायदा ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई है। बिलसी से भाजपा विधायक राधा कृष्ण शर्मा भाजपा को छोड़ अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए हैं। तो समाजवादी पार्टी का ये ट्वीट आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसी ट्वीट के जरिए उन्होंने बताया है कि बिलसी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक शामिल हो गए हैं और आगे भी इसी तरीके से समाजवादी पार्टी अपना कुनबा बढ़ाती रहेगी, इसके भी संकेत दिए गए हैं। आपको बता दें चुनाव बेहद नजदीक आ चुके हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और तारीखों की ऐलान होने के बाद अब तमाम राजनीतिक दल न सिर्फ अपने आप को मजबूत कर रहे हैं बल्कि ठोस रणनीति भी बनाई जा रही है और जितने भी जिताऊ कैंडिडेट्स हैं अब उन्हें लुभाने की कोशिश तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है। और इस कड़ी में अगर सबसे आगे कोई नजर आ रहा है तो वो है समाजवादी पार्टी, जो लगातार अपने कुनबे को बढ़ा रही है, लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रही है। ना सिर्फ छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया है बल्कि जो दूसरे राजनीतिक दलों के जो बड़े बड़े चेहरे हैं उन पर भी समाजवादी पार्टी की नजर है और चुनाव आते आते कई ऐसे बड़े लोग हैं जो लगातार शामिल हो। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सहारनपुर से इमरान मसूद पर एफआईआर दर्ज होगी। आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा उन पर दर्ज होगा। कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन का मामला भी इमरान मसूद पर दर्ज होगा। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा इमरान मसूद पर दर्ज होगा। इसके साथ ही साथ कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन का भी मुकदमा इमरान मसूद पर दर्ज होगा। आपको जानकारी दे दें कि इमरान मसूद अब सियासत में चर्चाओं में हैं, सियासी गलियारों में चर्चाओं पर हैं, चूंकि ये तमाम संभावनाएं हैं कि वो अब हाथ का साथ छोड़कर साइकिल पर सवार हो जाएंगे। लेकिन इसी बीच उनकी जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन का मुकदमा उन पर दर्ज होगा।
और देखिए इस बीच इमरान मसूद अखिलेश यादव से मिलेंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। सहारनपुर में इमरान ने समर्थकों के साथ बैठक की। बैठक में इमरान के सपा में शामिल होने का फैसला लिया गया। कांग्रेस छोड़ने के बाद सपा में शामिल होंगे इमरान मसूद। सर इस समय मौजूद हैं इमरान मसूद। आज जानते हैं इनके जो समर्थकों के साथ सभा हुई है कि क्या निर्णय लिया गया। इमरान भाई आज जो आपने मीटिंग की है समर्थकों के साथ, क्या आपने आज निर्णय लिया? देखिए मेरे साथियों ने मुझे अधिकृत कर दिया कि मैं जाकर के अखिलेश जी से मिलकर के आगे की राजनीति के बारे में चर्चा करूँ। ये कब तक उम्मीद है, कब तक आप? मैं आज समय मांगूंगा, जब उनका समय मिलेगा तब चला जाऊंगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि जिस तरह से आपके साथ 2 विधायक पहले थे, इनमें से एक विधायक आज यहाँ मौजूद नहीं रहे, इसके बारे में? देखिए सबके अपने अपने निर्णय होते हैं, अपने अपने फैसले होते हैं। ये उनका फैसला है कि किस प्रकार से वो निर्णय लेंगे। अच्छा, आप क्या मानते हैं आपके जो इस फैसले के बाद समाजवादी पार्टी को लाभ होगा, लेकिन कांग्रेस को क्या नुकसान होगा? मैं फ़ायदे और नुकसान की राजनीति नहीं करता, मैं सिद्धांत की राजनीति करता हूँ। सैद्धांतिक रूप से ज़रूरी है कि हम लोग इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर जिस विचारधारा के खिलाफ खड़े हुए हैं, उस विचारधारा को कमज़ोर करने वाले मजबूत आदमी का साथ दें। अब क्या मानते हैं आप समाजवादी पार्टी में जाने के बाद सहारनपुर से कितनी सीटें मानते हैं समाजवादी पार्टी की? निश्चित रूप से 7 सीटें जीतनी चाहिए इंशाल्लाह। क्या आप सरकार की क्या संभावना है? सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश जी के नेतृत्व में बनेगी और नौजवानों की सरकार बनेगी। देखते हैं हमारे साथ इमरान मसूद, जिन्होंने आज साफ कर दिया है कि वो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं और जल्द ही अखिलेश यादव। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, कोरोना संक्रमित हो गए हैं। राजनाथ सिंह, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देखिए नेताओं के कोरोना संक्रमित होने का सिलसिला लगातार जारी है और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कोरोना संक्रमित हो गए। ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना संक्रमित हो गए हैं। देश में तेजी के साथ कोरोना संक्रमण फैल रहा है और नेताओं का इस संक्रमण से ग्रसित होने का सिलसिला भी लगातार बढ़ता जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना संक्रमित हुए हैं। ट्वीट करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। लखनऊ के पास गोसाईगंज में सपा के पूर्व विधायक संतोष पांडे ने हाल ही में जिस परशुराम मंदिर में 108 फीट की ऊंचाई पर फरसा लगवाया था, लगातार बारिश के चलते वो गिर गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि फरसा टूटकर जमीन पर गिरा हुआ है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने 2 जनवरी को इसी मंदिर में जाकर दर्शन पूजन किया था। देखिए पूर्व विधायक ने ये फरसा लगवाया था और इसी मंदिर में जाकर अखिलेश यादव ने पूजा अर्चना भी की थी। अब इस घटना के मायने आप इस तरीके से समझिए कि उत्तर प्रदेश में लगातार परशुराम, राम और परशुराम सियासत के केंद्र में है। अभी परशुराम और उनका फरसा लगने पर सियासत जारी ही थी कि अब फरसा गिरने पर भी सियासत होने लगी है। योगी सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के पास गोसाईगंज में परशुराम मंदिर पर लगा फरसा गिरने को लेकर सपा पर निशाना साधा है। ब्रजेश ने लिखा है कि सपा के लिए भारी अपशगुन, कुपित हुए भगवान परशुराम, फरसा गिरा। अखिलेश यादव द्वारा विद्वेषपूर्ण भावना से भगवान परशुराम जी के मंदिर में लगाए गए फरसे का गिर जाना समाजवादी पार्टी के लिए भारी अपशगुन साबित होगा। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 2 जनवरी को इसी जगह पर जाकर अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की थी और 10 को ये जो परशुराम का फरसा लगाया गया था 108 फीट ऊंचा, ये फरसा भारी बारिश के कारण जमीन पर आ गिरा, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से उबाल आ गया है, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश की सियासत में राम और परशुराम केंद्र में है और उसी से नैया पार लगाने की कोशिश तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार की जा रही है।